दोस्तों, मैं प्रियेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इक्विटी काइट यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इक्विटी काइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके ही इन्वेस्ट या ट्रेड करें। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि जिन्हें हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो वो हो सकते हैं हमारे यूट्यूब के ज़रिए जा कर के आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जिन्हें हमारे साथ अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, हम अपने स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा बहुत हम निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात कर देते हैं। मुझे लगता है कि इंडेक्स में जो करेक्शन था तो मुझे लगता है कि शायद करेक्शन ओवर हो चुका है। अब मुझे लगता है कि इंडेक्स में अब घबराने की बात नहीं है। जितना गिरना था वो गिर चुका है टाइम वाइज। अब मुझे लगता है कि ये शायद अब से पॉजिटिव नोट्स में ही अब मार्केट खुले तो अब मार्केट को ज़रूर देखिए, रीड कीजिए, क्योंकि अभी मेरे को टेक्निकल एनालिसिस में इंडेक्स का कर रहा था निफ्टी का, तो मुझे लगता है कि निफ्टी शायद बॉटम बना चुका है। अब लगता है कि ये ऊपर जाने के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है नया हाई बनाने के लिए। अब तो लगता है कि दिवाली से पहले फिर नया हाई बना दे निफ्टी, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और अब आपके लिए एक मैं बेहतरीन पिक लेकर के आया हूँ जो बहुत ही मजबूत है, फंडामेंटल भी बहुत मजबूत है। आप चाहे तो इसमें ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, आपकी मर्जी, पर मुझे लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट ही कीजिए, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया जो दिख रहा है और ये स्टॉक और भी ग्रोथ करने के लिए तैयार है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। तो उससे पहले आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हम हमारे को कोई मैसेज करना है या कुछ बताना है कि क्या वीडियो में क्या बदलाव किया जा सकता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपने चार्ट रीडिंग पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं जीरोधा के काइट के पर एप्स पर। तो दोस्तों, हम चार्ट रीडिंग करने से पहले हम स्टॉक्स को सर्च करते हैं। उससे पहले हम कुछ बातें कर देते हैं स्टॉक्स के बारे में। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन कंपनी और जिसका बिजनेस हर जगह पर फैला हुआ है। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम बता देते हैं आप सभी को। त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री इस कंपनी का नाम है। तो ज़रूर लिख करके रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत उसका बिजनेस के बारे में बता देता हूँ कि इस कंपनी का किस किस सेक्टर में इनका बिजनेस है। तो सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल आपको जानना ज़रूरी है, तब हम थोड़ा बहुत ये जो बेसिक है ये आपको जानना ज़रूरी होता है। तब हम इसके चार्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका चार्ट क्यों मुझे बेहतरीन लग रहा है आज की बाज़ार में देख करके। अब मुझे क्यों लगा कि निफ्टी में करेक्शन हो चुका है, सारी बातें आज मैं सभी को बताऊंगा। तो आप ज़रूर नोट करके रखिए कि मुझे लगता है कि निफ्टी में बॉटम बन चुका है। अब ये निफ्टी नई ऊंचाई के लिए तैयार हो रहा है। जो गिरावट आना था हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब सीधा ऊपर जाने के लिए है। तो जिनका पोर्टफोलियो में अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था आपके अगर पोर्टफोलियो में, तो मुझे लगता है कि फिर से आपको मुनाफा पाने का मौका मिल चुका है। अब स्टॉक्स चुनिए, आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने पर ही फ़ायदा मिलेगा। ट्रेडिंग करने में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। अभी के समय में सिर्फ इन्वेस्ट में ही फ़ायदा मुझे लग रहा है मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री का बिजनेस के बारे में बात कर देते हैं। इनका पहला भी जो बिजनेस है वो है शुगर कम सेक्टर का।
इनका इनका बिजनेस है शुगर्स में है, चीनी जो इनका बिजनेस करता है। दूसरा इनका है एल्कोहल सेक्टर में फैला हुआ है, तो शुगर्स भी का बिजनेस है प्लस एल्कोहल का भी बिजनेस है, और साथ में ये वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो सोच रहे हैं कि कितना बेहतरीन कंपनी है। ये वाटर ट्रीटमेंट का भी इनका बिजनेस है, तो ये वाटर भी ट्रीटमेंट करते हैं, शुगर्स में भी है, एल्कोहल्स में भी है। साथ ही में ये पावर ट्रांसमिशंस में भी हैं। आप देख रहे हैं कि एनर्जी का जितना डिमांड बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर वाले को पावर ट्रांसमिशन वाले मशीन्स क्या ज़रूरत पड़ता है, जिससे उनको ट्रांसमिशन का मशीन का ख़राब अगर हो गया होता है, ये कंपनी बना करके इनको पहुंचा सकती है। तो हर जगह, और साथ में डिफेंस में भी प्लेयर इनका इन कंपनी है। तो कुल मिला करके इनका जो बिजनेस आउटलुक है मुझे बहुत बेहतरीन लगा। फिर से आप नोट करके रखिए इसका बिजनेस किस किस सेक्टर में है। शुगर्स में है, एल्कोहल में है, वाटर सॉल्यूशंस में है, पावर ट्रांसमिशंस में है, डिफेंस में भी है। तो मुझे इसका बहुत बेहतरीन कंपनी है। और 1932 में ये कंपनी स्टार्टेड हुआ था, जुलाई 27 1932। तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, और ये इसका मुझे परफॉर्मेंस इस कंपनी का बहुत बेहतरीन लगा। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब जो इसका जो चार्ट है, इसके चार्ट के ऊपर भी हम चलेंगे। तो और मैं इस स्टॉक के बारे में बता देता हूँ कि स्टॉक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ये स्टॉक स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है। तो इसका मार्केट कैप है 4860 करोड़ का स्टॉक है। तो चलिए हम इसका चार्ट पर चलते हैं। तो कैसे चार्ट सर्च किया जाता है इस स्टॉक में, इस डीमेट अकाउंट में। उस कंपनी को सर्च करने का उसका शॉर्ट है, सिंबल है TRI। त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड करके है। तो हम अपने चार्ट इसका खोलते हैं। तो चार्ट खुल चुका है। तो सबसे पहले हम और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका मार्केट कैप 4860 करोड़ की कंपनी है। और मैं बता देता हूँ कि ये हाई बीटा स्टॉक्स है। तो ये हाई बीटा वाले स्टॉक्स में जिन्हें अगर इन्वेस्ट या ट्रेड करना है, तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट या ट्रेड करें, क्योंकि इनमें जितना ज़्यादा तेज़ी आता है उतना उतना ही ज़्यादा मंदी जल्दी आ जाता है इसमें। क्योंकि इस सब स्टॉक्स में जितना ज़्यादा आपको इसमें उछाल आता है, उतना ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी बुकिंग होने शुरू हो जाता है। तो चलिए और हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस स्टॉक में क्योंकि ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, इसमें अभी भी वैल्यूएशन बाकी है। जो आपको इंसेंट्रिक वैल्यू इसका में मिल बहुत बेहतरीन कंपनी है, और सस्ते में मिले ये स्टॉक। और साथ में स्टॉक के पास स्टॉक रिटर्न डिविडेंड भी बहुत बेहतरीन देती है स्टॉक। तो इसके बारे में डिविडेंड के बारे में बता देता हूँ कि पिछला बार डिविडेंड कब दिया था, क्या अभी डिविडेंड देना इस स्टॉक का बाकी है। पिछला बार ये सितंबर 8 2021 में डिविडेंड दिया था, ₹1.75 का। तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी, आप इसको ले लीजिएगा तो आप परेशान नहीं होइएगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है मुझे लगता है। तो इस कंपनी का पी रेशियो है 16.50, पीबी रेशियो है 13.12, और डिविडेंड यील्ड है 0.87। तो इतनी बेहतरीन कंपनी है, और मुझे लगता है कि इसका स्टॉक्स को आप छोड़े ना। चलिए सबसे पहले हम और बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग कितना है, सब बात करते हैं परसेंटेज। तो इससे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। ये इसका कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है सितंबर 21 में 68.43 प्रमोटर होल्डिंग है, मजबूत हाथों में है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 5.08, फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डिंग है 2.96, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है 18.57, और अदर्स होल्डिंग है 4.96। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, खासकर अनिल कुमार गोयल साहब इसमें निवेश हैं इस स्टॉक्स में। तो चलिए हम इस स्टॉक्स के चार्ट के बारे में बात करते हैं, क्या लगता है इसका चार्ट। सबसे पहले हम सबसे पुराने मंथली चार्ट पे जाते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन कंपनी है, कितना नीचे से कितना अच्छा इसका स्टॉक्स लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये कम से कम ये 100 रुपये के बाद इसने ये स्टॉक कितना ज़्यादा, मतलब कि ये डबल का डबल हो गया है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि
अभी भी इस स्टॉक में डबल होना बाकी है। तो हम बात करते हैं कि मुझे लगता है कि क्या होगा। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जिन्हें अगर ये ये मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है। तो जिन्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए भी मैं टारगेट बताऊंगा। सबसे पहले मुझे जो स्टॉक में जो इंटरडे वाला स्टॉक लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में ये कम से कम अभी के लगभग ये इंट्राडे में कम से कम तो 210 तक का ये टारगेट दिखा सकता है और इंट्राडे में। और और दूसरा जो टारगेट है 216 तक का ये इंट्राडे लेवल दिखा सकता है स्टॉक। इतना इसमें है कैप। तो इंट्राडे वाले लोगों के लिए ये स्टॉक टू 210 से 216 तक का ये स्टॉक के अंदर जो है ये दिखा सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका चार्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये जो इस लेवल के आसपास में है स्टॉक में, तो ये कम से कम आज ये ब्रेकआउट देने का संकेत ये स्टॉक दिया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत निफ्टी में करेक्शन जो दिखा दिया, इसके कारण ये थोड़ा बहुत इसमें दबाव आया। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट की ओर ये आकर दिखा रहा है, सिंबलिक इसका दे रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा। तो आप सभी इसको नोट करके जरूर रखिए कि स्टॉक में अभी ब्रेकआउट होने वाला है, या हो सकता है ये कल के ट्रेडिंग में, क्योंकि निफ्टी में अगर कल ओपनिंग अगर ग्रीन पॉजिटिव जोन पे हुआ तो ये इसमें कल ब्रेकआउट हो सकता है। तो नोट करके रखिए, अगर इंटरडे लेवल है 210 से 216 तक। और जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उनके लिए हम आज बता रहे हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक मुझे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मुझे लगता है कम से कम ये स्टॉक में मुझे लगता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए कम से कम 230 तक का ये लेवल दिखा सकता है। 230 तक का लेवल दिखा सकता है स्विंग ट्रेडर्स वाले लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं। तो कम से कम ये अगर कल खरीदते हैं तो ये दिवाली के आसपास लगभग ये 230 तक का ये लेवल मुझे लगता है कि ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ज़रूर आप इसको दिवाली वाले पिक समझ के रखिए। ये बहुत बढ़िया है, रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला स्टॉक है। मुझे लगता है कि ये दिवाली वाला पिक है। तो ज़रूर इसको आप दिवाली के दिन स्पेशल स्टॉक इसको रखिए। तो 230 तक का ये लेवल दिखा सकता है। और और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इस स्टॉक्स में बुलिश हूँ। तो मुझे लगता है 270 टू 300 तक का ये लेवल दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप जरूर नोट करके रखिए, ये 270 तक ये लॉन्ग टर्म 270 टू 300 तक का ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है मेरा, ये दिखा सकता है। तो आप नोट करके रखिए। ये इसमें इतने मुझे लगता है। तो फिर से बात कर लेते हैं। इंटरडे पिक है इसका, है मेरा इंटरडे टारगेट है 210 टू 216 तक का इंटरडे टारगेट है। पर मैं इंटरडे आप सभी को अवॉइड कर रहा हूँ कि आप ना करें इंटरडे, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग वाला पीक है, या इसको डिलीवरी लेकर के छोड़ सकते हैं, तो जिससे स्टॉक को में प्रॉफिट ज़्यादा आप उठा पाएँ। तो मुझे लगता है ये डिलीवरी वाला स्टॉक है। तो आप जिन्हें अगर इंट्राडे करना है तो इसको इंट्राडे कीजिए, पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ आपको कि ना करें। तो इंट्राडे का टारगेट है 210 टू 2016। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है कि 230 तक का लेवल है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं इसमें पूरा बुलिश हूँ। 270 टू 300 तक का ये टारगेट दिखा सकता है आने वाले सालों में। तो वीडियो कैसा लगा अब दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। और आपको ये स्टॉक का त्रिवेणी इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्री का चार्ट कैसा लगा, हमारे चैनल कैसा लगा, अब ज़रूर कमेंट कीजिए, रिव्यू ज़रूर दीजिए। आपके रिव्यू से ही हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए। आगे क्या देखना चाहते हैं तो हमें बताइए। और मैं आप सब, अगर आप चाहते हैं कि अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का शुरुआत कर दें, तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप में से कितने लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगा, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग। तो जय हिंद दोस्तों।